मिक्की घर के बरामदे में सीढ़ियों पर बैठा अपने हेडफोन पर संगीत सुन रहा है। अचानक हेडफोन ने काम करना बंद कर दिया और वॉकमैन की बैटरियां खत्म हो गयीं। वह बैटरियां बदल देता है और पुरानी बैटरियां फेंक देता है। संगीत सुनकर वह सामने के दरवाजे से घर में प्रवेश करने ही वाला है कि तभी उसने बेन को मिक्की को भागने के लिए चिल्लाते हुए सुना। वॉकिंग डेड घर में घुस गया है और वॉकिंग डेड पर गोली चला रहा है। बेन सामने के दरवाजे से बाहर भागता है। बाद में वे चलते हुए मृत व्यक्ति को तहखाने में एक खंभे से बांध देते हैं और बेन मिक्की को उसके सिर में एक गोली मारने और इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन मिक्की एक मृत व्यक्ति को नहीं मार सका और बंदूक बेन को दे दी। चलते फिरते मृत जीव हर जगह घूम रहे हैं। ऐसी दुनिया में मिक्की और बेन जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहीं भी अधिक समय तक नहीं टिकते और चलते रहते हैं। कारण यह है कि वे एक घर में रुके थे और एक वॉकिंग डेड उसमें आ गया। जहाँ जहाँ उनकी कार रुकी वे चलने लगे, लेकिन वे नहीं रुके। उनकी अनंत यात्रा के दौरान वे परित्यक्त सड़कों और नदी के उस पार खड़ी फैक्ट्रियों से गुजरते हैं। वे समय बिताने के लिए पत्थरों से बेसबॉल खेलते हैं और जब वे पूरे समय एक ही स्थान पर रहने से थक जाते हैं तो फिर से चलना शुरू कर देते हैं। मिक्की एक मैदान में बैठकर अपने वॉकमैन पर संगीत सुनता रहता है। मिक्की अपनी लॉटरी टिकट को खरोंचता है और पाता है कि उसने $1000 जीते हैं, लेकिन लॉटरी एक बदलती दुनिया में बेकार है जहाँ चलने वाले मृतकों ने कब्जा कर लिया है। बोरियत को कम करने के लिए उन्होंने अपने पिछले जीवन में कर्वबॉल खेलने का फैसला किया, जहां सब कुछ सामान्य था। वे उत्कृष्ट बेसबॉल खिलाड़ी थे। कुछ देर खेलने के बाद वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और जंगल में एक घर के सामने आते हैं। वे घर में प्रवेश करते हैं और द वॉकिंग डेड की उपस्थिति की जांच करते हैं, लेकिन प्रत्येक कमरे की जांच करने के बाद वे ये सुनिश्चित करते हैं कि कुछ समय के लिए रुकना सुरक्षित है। बेन को मछली पकड़ने वाली छड़ी मिलती है और वह झील के किनारे मछली पकड़ने वाले चारे में कीड़े को ठीक करता है। बेन मिक्की से पूछता है कि क्या वह भी ऐसा करना चाहता है। उस घर में रहने के बाद मिक्की को अगले दिन घर के सामने एक मृत व्यक्ति घूमता हुआ मिलता है। वह उन्हें देखकर डर जाता है, जबकि बेन उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वह पहले ही उन्हें मार चुका है। उस दिन एक कस्बे में घूमते हुए उन्हें एक वॉल्वो कार मिली जिसका ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला हुआ था और एक वॉकिंग डेड बाहर आया। बेन ने उसे तुरंत मार डाला और वे कार में बैठ गए। इससे बहुत बदबू आती है, लेकिन उनकी गतिशीलता में सुधार करने का यही एकमात्र तरीका है, इसलिए वे उस कार में सफर करते रहते हैं, किसी विशिष्ट नियति की ओर यात्रा नहीं। मिक्की बेन से कहता है कि वह पिट्सफील्ड जाकर देखना चाहता है कि उसकी प्रेमिका जीवित है या नहीं। फिर वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी प्रेमिका का घर बनाने के लिए कार ले जाता है, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था घर खाली है और मिक्की की प्रेमिका शायद मर चुकी है। उसके कमरे में बैठकर उसे याद करती हूँ और उसकी ड्रेसिंग टेबल पर उसकी चीजों की जांच करती हूँ। वह उसकी पैंटी, डीवीडी और परफ्यूम लेता है और चुपचाप अपने बैग में रख लेता है। अंत में वह उसकी तस्वीर लेता है और कमरे से बाहर आता है, जबकि बेन गराज में कीमती चीजों की जांच करता है और कार में वॉकी टॉकी और कुछ अन्य मूल्यवान चीजें रखता है। उन्हें कई महीनों में पहली बार टूथपेस्ट और टूथब्रश मिला। वे पिछली सीटों को मोड़कर और तकिए और कंबल लेकर कार में एक कमरा बनाते हैं। मिक्की कुछ समय के लिए इस घर में रहना चाहता है, लेकिन बेन किसी भी घर में रहने से इनकार कर देता है। वह गुस्से में मिक्की को याद दिलाता है कि कैसे वे 3 महीने तक अपने पिछले घर में रहे और फिर उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए कुत्ते को खाना पड़ा। अब जबकि उन्होंने आसपास कोई वॉकिंग डेड नहीं देखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे चिल्लाने वाला बैंड मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि एक दिन के लिए भी घर में रहने से इनकार करते हैं। इसलिए वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और जहाँ भी उन्हें भूख लगती है वहाँ खाना बनाते हैं, लेकिन पूरे समय मिक्की अपना हेडफोन नहीं हटाता। बेन उसे पीछे से डराता है और चेतावनी देता है कि हेडफोन चालू रखने से वह किसी दिन मर जाएगा। उसके हेडफोन निकाल रहा हूँ। मिक्की वॉकी टॉकी के अंदर बैटरियां डालता है और उस आवृत्ति पर बातचीत कर रहे किसी व्यक्ति का पता लगाता है। यह कोई एनी है जो फ्रैंक से एक बच्चे के जन्मदिन की पार्टी के लिए एक फिल्म लाने के बारे में बात कर रही है। एक घर और कुछ कंपनी की चाहत के बाद मिक्की तुरंत फ्रैंक से अनुरोध करती है कि वह उन्हें बताए कि वे कहाँ हैं, लेकिन फ्रैंक ने उसे यह कहकर सख्ती से मना कर दिया कि उनके पास किसी अन्य व्यक्ति के लिए जगह नहीं है और बातचीत समाप्त कर देता है। उस दिन के बाद मिक्की कभी भी एनी और फ्रैंक से नहीं जुड़ा, लेकिन वह तब तक कोशिश करता रहा जब तक कि एक दिन बेन ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि वह चाहता था कि इस बार जब वह एक घर से गुजर रहा था तो एनी उसके साथ बातचीत करे। बेन और मिक्की ने ये देखने के लिए दरवाजा खोला कि क्या ये है खाली और यदि वे इससे कुछ मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त कर सके। दरवाजा खोलकर कई वॉकिंग डेड धीरे धीरे घर से बाहर निकलते हैं। हर बार की तरह मिक्की वॉकिंग डेड से लड़ने से इनकार कर देता है, लेकिन बेन चाहता है कि वह जंगल में उनकी कारों को रोकने के बाद कम से कम एक बार उन पर हमला करे और उन्हें मार डाले। बेन खूबसूरत झरने में नहाता है जबकि मिक्की अभी भी सो रहा है। मिक्की एक अजीब आवाज सुनकर जाग गया। एक चलती फिरती मृत लड़की कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। इससे मिक्की बहुत डर जाता है, लेकिन कई महीनों तक कोई साथी न मिलने से निराश होकर मिक्की ज़ोंबी लड़की को देखकर अपनी यौन इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है।
तभी बेन आता है और उसे मार देता है, लेकिन उस पल बेन देखता है कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है वह बहुत हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। वे एक चर्च में आते हैं और आसपास कोई लाश न पाकर कुछ देर के लिए वहीं रुक जाते हैं, परंतु वे वहां अधिक समय तक नहीं रह सके। पास के ट्रैक पर चल रहे हैं। वे गुप्त रूप से एक घर में प्रवेश करते हैं और यह सुनिश्चित करने के बाद कि घर में कोई लाश नहीं है, वे आराम से बैठते हैं। अचानक मिकी बेन को बताता है कि वह इतने दिनों तक लगातार चलने के बाद थक गया है और एक रात रुकेगा। बेन सहमत हो जाता है, लेकिन मिकी थोड़ी देर बाद अपना बैकपैक चेक करता है और उसे अपना हेडफोन नहीं मिलता है। घर के बाहर बेन मिकी के हेडफोन के साथ बैठा है। उसने उन्हें मिकी को वापस करने से इनकार कर दिया, जैसे कि उसे मरे हुए लोगों से दूर भागने की इच्छा के बिना उस स्थान पर रहना है। तो फिर वो कल तक मिकी का वॉकमैन वापस नहीं करेगा। बाद में मिकी आराम करने के लिए तैयार होकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है, लेकिन फिर वह उठता है और एनी को संबोधित करते हुए एक संदेश छोड़ता है और उससे जुड़ने का अनुरोध करता है। मिकी हेडफोन लगाते हुए नीचे चली जाती है। बेन बेहद खुशी से नाच रहा है, लेकिन अपने सबसे खुशी के पलों में भी बेन डांस करते समय अपनी बंदूक का इस्तेमाल करना नहीं भूलते। अचानक उसे महसूस होता है कि आसपास कोई मौजूद है, इसलिए बेन सतर्क है और तुरंत ये देखने के लिए तैयार हो जाता है कि यह क्या है। थोड़ी देर बाद बेन एक मृत व्यक्ति के साथ खड़ा होता है, उसके हाथ पैर से बांध दिए। यहीं पर बेन को एक अनोखा विचार आता है और वह घर के अंदर घूम रहे मृतकों को उस कमरे की ओर ले जाना शुरू कर देता है जहां मिकी सो रहा है। बेन दिखावा करता है कि वह ज़ोंबी को धक्का देकर और अपने पीछे का दरवाजा बंद करते हुए शांति से चलने की कोशिश कर रहा है। मिक्की बेन से दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन वह नहीं करता। इसके बजाय मिक्की वह बल्ला उठाती है जिसे बेन ने सोते समय अपनी तरफ रखा था और ज़ोंबी को मारता है। आखिरकार इसने उसके ज़ोंबी को मार डाला। दरवाजा खोलने पर उसने मिकी को खून से लथपथ पाया। बेन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन गुस्से में मिकी ने बेन को अंदर डालने के लिए उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। एक खतरनाक स्थिति। बारिश होने पर बेन घर के अंदर झुककर मिकी जंगल में चलता है। कुछ मील के बाद बेन ने आकर उसे रोका। वह चाहता है कि वह बारिश में अच्छे से नहाए और वापस अंदर आ जाए, इसलिए कई महीनों तक अकेले रहने और खतरे में रहने का रोना रो रहा हूँ। फिर भी वे अपनी कार में वापस जाते हैं और यात्रा फिर से शुरू करते हैं। उनकी यात्रा के दौरान वे सड़क पर एक कार खड़ी देखते हैं और बेन वाहन से गैस निकालने के लिए कैन लेता है। अचानक मिकी को महसूस हुआ कि कार का बोनट अभी भी गर्म है और मालिक कहीं पास ही होगा। बेन जल्दी से कैन भरने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गैस नहीं है और फिर वह कार के सामने से एक आदमी को कार की चाबी मांगते हुए सुनता है। बेन देखता है कि एक अजनबी ने अपना चाकू मिकी के गले पर रख दिया है और कार की चाबी मांगी है, नहीं तो वह मिक्की को मार डालेगा। बेन उसे बताता है कि चाबियां कार में हैं और वह उस आदमी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। बेन उसे एक सवारी की पेशकश करता है, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे अपने परिवार से मिलने के लिए अटलांटा जाना है। बेन उससे कहता है कि वह बंदूक नीचे रख देगा और साथ ही उस आदमी को मिकी को छोड़ देना चाहिए और कार ले जानी चाहिए। मिकी को छोड़ने के बाद आदमी कार में बैठता है और पाता है कि बेन ने उसे बातों में फंसाया है, क्योंकि इग्निशन में कोई चाबियां नहीं थी, जिसे देखकर वह आदमी खेतों की ओर भागता है, लेकिन बेन उसे तुरंत गोलियों से भूनकर मार डालता है। कुछ क्षण बाद एक अन्य कार ये दावा करते हुए रुकती है कि उन्हें वह कार चाहिए जो वह आदमी पीछे छोड़ गया था। पूछने पर बेन ने उन्हें बताया कि उन्होंने कार के मालिक को ज़ोंबी द्वारा काटा हुआ देखा और उन्होंने उसे गोली मार दी। गाड़ी में गैस भरवाने के बाद वे जाने ही वाले थे कि मिकी ने पूछा कि क्या उसका नाम एनी है। उसे डर है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वह तुरंत बेन के पैर में गोली मार देती है और बंदूक मिकी की ओर कर देती है। वह चाबियां खेतों में फेंक देती है। उनके जाने के बाद मिकी चाबी ढूंढना शुरू करता है, लेकिन अंधेरा हो रहा है और उसे कोई चाबी नहीं मिलती। बेन का पैर बुरी तरह घायल हो गया है और वह मदद नहीं कर सकता, इसलिए वह मिकी को अगले दिन चाबियों की तलाश में आराम करने के लिए कहता है। रात के घनघोर अंधेरे में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब मिकी हेडलाइट जलाता है तो वह देखता है कि कई मृत लोग उनकी कार की ओर बढ़ रहे हैं। वे अगले दिन हेडलाइट बंद कर देते हैं। वे भयानक दृश्य देखते हैं और वे चारों ओर से मरे हुओं से घिरे हुए हैं। बेन ने मिकी को उसे इस स्थिति में पहुंचाने के लिए डांटा, क्योंकि उसने एनी को फोन नहीं किया था। वे इस स्थिति में नहीं पड़ते। ज़ॉम्बी लगातार अपनी कारों को हिलाते हैं और अजीब आवाजें निकालते हैं। वे पानी को कितने दिनों तक पानी की बोतलों में उपयोग कर सकते हैं, इसकी राशनिंग करते हैं। एक आवाज सुनने से मिकी के दिमाग पर हमेशा अजीब सा असर होता है और वह कारों की खिड़कियों पर चादर डाल देता है। वे अपने बैकपैक में जो भी डिब्बाबंद भोजन रखते हैं उसे खाते हैं और अधिक दिनों तक जीवित रहने के लिए कम पानी पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी ने उनकी कार का किनारा नहीं छोड़ा है। ऐसे ही कई दिन बीत गए और ज़ॉम्बी की आवाजें बेन की नसों पर हावी होने लगी। जब उनका पानी खत्म हो गया, उन्होंने उस रात शराब की आखिरी बोतल पर पार्टी करने के बारे में सोचा। उन्होंने रॉक पेपर कैंची बजाए और जो भी जीता
उसे बोतल से घूंट-घूंट पिलाकर बताया कि वे बेहतरीन संगीत सुनना चाहते हैं और स्थिति से बाहर आने के बाद पनीर खाना चाहते हैं। वे उस रात छोटे मोटे मजाक करते रहे। आखिरकार रात अगले दिन समाप्त होती है। बेन मिकी से अपना कॉलेज छोड़ने और कार के बाहर जाकर मौका लेने का अनुरोध करता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे वे वाहन को यहाँ से दूर ले जा सकते हैं। हैंडल को अंदर घुमाकर छत को खोलना। मिक्की कार से बाहर निकलती है। तभी बेन का इंतजार शुरू होता है। बेन इंतजार करता रहा लेकिन मिक्की वापस नहीं आया। वो ये जानने के लिए उत्सुकता से खिड़की से देखता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन ये लाशों से ढका हुआ है। ये जानते हुए भी कि वह न तो अपना पैर हिला सकता है और न ही खड़ा हो सकता है। बेन चुपचाप प्रार्थना करने लगता है कि इतने समय बाद मिक्की जल्दी वापस आ जाए और उसने मिक्की की आवाज सुनी। बेन तुरंत छत का दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आने देता है। अंदर आने के बाद शायद वह कुछ देर तक बात नहीं करता है, लेकिन फिर वह रोते हुए पीछे मुड़ता है कि उसे कोई चाबी नहीं मिली है और एक ज़ोंबी ने काट लिया है। ये सुनकर बेन डर जाता है, जैसा कि वह जानता है कि मिक्की कभी भी ज़ोंबी में बदल जाएगा। वह चिल्लाता रहता है और मिक्की को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, नहीं तो तुम उसे गोली मार दोगे। लेकिन जब मिक्की नहीं उतरता तो बेन उसे अपनी बंदूक से मार देता है। मिक्की के मरने के बाद बेन ने डिब्बाबंद भोजन का उपयोग किया, पानी और डिब्बाबंद भोजन पिया और कई दिनों तक जीवित रहा। एक ही स्थान पर बैठे रहने और वही आवाजें सुनने से बेन के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसने अपनी बेसबॉल गेंद को आखिरी धागे तक फाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने एनी से जुड़ने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार जब कुछ भी काम नहीं आया तो उनकी हिम्मत ने डर पर काबू पा लिया। बेन ने कार की खिड़कियों से कपड़े उतारे, पिछला दरवाजा खोलकर वह वाहन से बाहर आता है और अब वह बेहतर ढंग से चल सकता है क्योंकि उसका पैर ठीक हो गया है। बेन अपना बैकपैक और बेसबॉल बैट हाथ में लेता है, जबकि कई ज़ॉम्बी धीमी गति से उसका पीछा करते हैं। फिल्म यही खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।